इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि आज हम लोग डिस्क्लोज़ करेंगे कि हमारे क्या बोलते हैं इसमें जो मोनेटाइजेशन के बाद जो अगले 5 दिन या 1 सप्ताह बोल लीजिए उसमें हमने कितने अर्निंग्स किए हैं। और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ऑडियंस के लिए हैं जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। और दो हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, वी आर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हम लोग छोटे छोटे अचीवमेंट्स को ही बस सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स इट। अभी तक हम लोगों ने, अगर आप बोलें तो बस अपने लेवल का माइलस्टोन्स ही हमने अचीव किया है। तो बस हम लोग वही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। और आप लोगों वैसे तन्नू को आप देख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हुआ है। तन्नू इज सिटिंग ऑन हर बॉस चेयर, नया बॉस चेयर, ये स्टिकर नया है, पूरा ब्रांड न्यू है। तो तन्नू के चेहरे पे अलग ही एक खुशी है अभी। हाँ इतने कम समय में आप दोनों ने इतने व्यूज़ कैसे गैदर किए, राइट? एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस सिमरन, जिन्होंने ईमेल किया हुआ था। तो सिमरन जी को एक जवाब दे देते हैं बस कि इतने कम समय में। तो सबसे पहले तो ये कम समय जो आपने कहा, राइट, तो हमारा चैनल बेसिक तो उस समय क्या हुआ था कि बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो ऑन बेसिस ऑफ, अब आप हमें थोड़ा सा पुराने ज़माने का सोच वाला ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने और कुछ मेरे दोस्तों ने भी सलाह दिया था कि नहीं, अभी बच्चा जब तक 1 साल का नहीं होता है तब तक उनका वीडियोस हम नहीं डाल। ये सब चीज़ें जो रहता है ना, अंधविश्वास की बात है, हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब अपने भी बीतती है तो मानना पड़ता है सब चीज़ें। मतलब आप वो हर चीज़ करना चाहोगे जो कि आप नहीं भी मानते हो, तो वो चीज़ करना चाहते हो, राइट? तो उस समय बच्चों का तबीयत जब बिगड़ने लगा तो हम लोग फिर बोले कि नहीं भाई, अभी नहीं करेंगे। तो फिर तो हम जो हैं वही हैं। और हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस रहे यही लोग देखें और इसी से कुछ सीख लें, राइट? तो ये जो ओरिजिनल कंटेंट, मुझे लगता है जब हमने इनिशियली पुट करना शुरू किया तो लोगों को ये चीज़ पसंद आया, और इसीलिए ये 4 से 5 महीने में अराउंड 2 लाख व्यूज टच कर गया अभी तक का, आप बोल सकते हैं। क्योंकि हमने स्क्रैच से शुरू किया, हमने एक भी वीडियो डाला हुआ नहीं था, राइट? और प्लस कैसा है ना कि इन सब चीज़ों के साथ हमने 2-3 चीज़ें और भी थोड़ा सा ऐड ऑन किया। नमस्कार दोस्तों, तो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी के एपिसोड 31 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सबको नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो आज का जो एपिसोड है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसका इंटरेस्टिंग होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि आज हम लोग डिस्क्लोज़ करेंगे कि हमारे क्या बोलते हैं इसमें जो मोनेटाइजेशन के बाद जो अगले 5 दिन या 1 सप्ताह बोल लीजिए उसमें हमने कितने अर्निंग्स किए हैं। और इसका एक कारण है क्यों आज हम लोग को ये डिस्क्लोज़ करना पड़ रहा है। यूजुअली हम लोग ये प्लान किए नहीं थे, लेकिन हमारे ऑडियंस की तरफ से सर्टेन क्वेश्चंस आए हुए हैं ईमेल में, ओवर ईमेल, राइट? तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ऑडियंस के लिए हैं जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। और दो हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, वी आर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हम लोग छोटे छोटे अचीवमेंट्स को ही बस सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स इट। अभी तक हम लोगों ने, अगर आप बोलें तो बस अपने लेवल का माइलस्टोन्स ही हमने अचीव किया है। तो बस हम लोग वही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं और आप लोगों का प्यार बना रहे इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग अभी दे रहे हैं। हम लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ़ व्यूज़ है वो 2,04,000 ऑलरेडी पार कर गया है। और आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियोस को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपने भी इसके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहें। और कमेंट करके हमें तरह तरह के सजेशंस बताते रहें, जैसे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? तो हम लोग बिना समय व्यर्थ किए, तो तनु अभी तबीयत कैसा लग रहा है? वैसे तनु को आप देख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हुआ है। तनु इज सिटिंग ऑन हर बॉस चेयर, नया बॉस चेयर, ये स्टिकर नया है, पूरा ब्रांड न्यू है। तो तनु के चेहरे पे अलग ही एक खुशी है अभी। हाँ
तो इसे हमने ऑलरेडी एक व्लॉग में कैप्चर कर लिया है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा उस बताएंगे टाइम नहीं। मैं नहीं बैठी थी ना, बच्चे लोग बैठे थे ना, अभी अच्छा। वो लोग सोए हैं, अभी मैं बैठी हूँ। अभी तो ज़्यादा उस व्लॉग में जब वो नए नए लेकर के आए थे तो व्लॉग में कैप्चर हुआ है, तो आप लोग उस व्लॉग को जब अपडेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। और बस यही निवेदन है आप लोगों से कि हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे ये जो तन्नू एंड ट्रिपलेट्स जो फैमिली है वो और बड़ा हो, राइट। और हमारा जो मकसद है वो तो आपको पता ही है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं, ताकि आप लोग इन एक्सपीरियंस से कुछ सीख लें, ये हमारी गलतियों से कुछ सीखें, और ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस से कुछ सीखने को मिले तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो वो चीज़ रहे, राइट। तो बिना समय व्यर्थ किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जिन्होंने, तो उनको जवाब हम देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि इतने कम समय में आप दोनों ने इतने व्यूज़ कैसे गैदर किए, राइट। एंड द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस सिमरन, जिन्होंने ईमेल किया हुआ था। तो सिमरन जी को एक जवाब दे देते हैं बस कि इतने कम समय में। तो सबसे पहले तो ये कम समय जो आपने कहा, राइट, तो हमारा चैनल बेसिकली स्टार्ट किया, मतलब जो हमारा आइडिया था, और ये जो तन्नू एंड ट्रिपलेट्स का चैनल है ये 2021 में स्टार्ट किया गया था। इसमें हमने इनिशियल डेज में कुछ कुछ वीडियोस डाले हुए थे। अरे वो पुराना टाइम हाँ, तो जब बच्चे पैदा हुए थे हमारे, मतलब जब ट्रिपलेट्स पैदा हुए थे उसके लगभग 3-4 महीने, हाँ मतलब 3-4 महीने में हमने प्लान किया था और हमने इनिशिएट भी किया था। और उस समय हल्का पॉपुलैरिटी आना शुरू भी हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, तन्नू को देखिए अभी जैसे रात होता है ना इसकी नींद शुरू हो जाती है, तो उस समय क्या हुआ था कि बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो ऑन बेसिस ऑफ, अब आप हमें थोड़ा सा पुराने ज़माने का सोच वाला ही बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने और कुछ मेरे दोस्तों ने भी सलाह दिया था कि नहीं, अभी बच्चा जब तक 1 साल का नहीं होता है तब तक उनका वीडियोस हम नहीं डाल। ये सब चीज़ें जो रहता है ना अंधविश्वास की बातें हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब अपने में बीतती है तो मानना हैं। पड़ता है। हाँ। सब चीज़ें, मतलब आप वो हर चीज़ करना चाहोगे हाँ। जो कि आप नहीं भी मानते हो, तो वो चीज़ करना चाहते हो, राइट। तो उस समय बच्चों का तबीयत जब बिगड़ने लगा तो हम लोग फिर बोले कि नहीं भाई अभी नहीं करेंगे। तो फिर 1 साल के बाद हमने फिर वीडियो स्टार्ट किया, तो वीडियो डालना स्टार्ट किया था। 2021 के बाद हमने ये चैनल को डिसेबल कर दिया था, फिर इनेबल किया, और फिर हम लोगों ने 9 जनवरी, तन्नू ऑलरेडी बोल रही थी 4-5 महीने से कि हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं मतलब थोड़ा काम में एंगल था और मैं प्लान आउट नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। तो 9 जनवरी 2023 में हमने स्टार्ट किया ये, और उसके बाद क्या बोलते हैं, तो हमने इनिशियल डेज में, और हमारा अभी तक का भी थीम वही रहा है कि वी आर व्हाट वी आर, राइट। हम वही हैं जो आप देख रहे हो। हमारे में यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ भी बनावटी नहीं है। हम यहीं पे झगड़ा भी करते हैं, हम यहीं पे प्यार जो है हमारे बीच में वो रहता ही है, वो आपको दिखता ही है। हम यहीं पे एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। जो हम करते हैं वो हमारे वीडियो में जाता है, दैट्स इट। और कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ यूनिक, आप मतलब यूनिक यही है, हम बोल सकते हैं कि हम ओरिजिनल हैं जो है। हमारा घर है हम वही दिखाते हैं। हाँ, जैसा हमारा घर में हाँ। फर्नीचर अब है, बताइए जैसे- कि अब मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठा हुआ या बॉक्सर पहन के बैठा हुआ, आपको तो दिख रहा होगा कि पेट में टी शर्ट पहन के बैठा हुआ, राइट। तो मैं जो बॉक्सर पहन के बैठा हुआ वही है तो बॉक्सर नहीं है, फिर इसके लिए वो बरमूडा है, तो वो पहन के बैठा हुआ। तो हम जो हैं वही हैं, और हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस रहे यही लोग देखें और इसी से कुछ सीख लें, राइट। तो ये जो ओरिजिनल कंटेंट, मुझे लगता है जब हमने इनिशियली पुट करना शुरू किया तो लोगों को ये चीज़ पसंद आया, और इसीलिए ये 4 से 5 महीने में अराउंड 2 लाख व्यूज टच कर गया अभी तक का, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्रैच से शुरू किया, हमने एक भी वीडियो डाला हुआ नहीं था, राइट। और प्लस कैसा है ना कि इन सब चीज़ों के साथ हमने 2-3 चीज़ें और भी थोड़ा सा ऐड ऑन किया। तन्नू ब्लॉग्स लिखती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो ब्लॉग लिखना शुरू की। हमने मीडियम के साइट पे, आपका हो गया ब्लॉग स्पॉट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे हमने अपना कंटेंट पॉपुलेट करना शुरू किया।
और हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, और हमारे ब्लॉग स्पॉट हमने रेडिट वगैरह पे, और क्या बोलते हैं, रेडिट हो गया आपका, अरे वो चैनल, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा सोशल मीडिया का, अरे वो इंस्टा, यूट्यूब हो गया, और क्या ठीक है ना, वो एक एक मीडियम, फेसबुक, नहीं, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट एंड क्या बोलते हैं, नहीं रुको, पिंटरेस्ट और एक भी है, तो ऐसे मतलब मल्टीपल आप हमारे चैनल के इसमें जा कर के देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट पॉपुलेट किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि गूगल को आपके बारे में जानकारी देता है, राइट, और उसमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना, डिजिटल मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, राइट। आप मल्टीपल ऑफ पेज एसईओ करते हो, राइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा करते हो, उसमें जा कर के कभी कभार वंस इन अ वाइल हमने चीज़ों को बूस्ट भी किया है। बूस्ट करने का मतलब है हमने ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी रन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये भी चीज़ आपको अंदाज लगा के रखना है कि भाई आपने उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो द फ्यूचर, राइट। तो यू हैव टू वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी कॉशियसली, बहुत ही कॉशियसली इसमें इन्वेस्ट करना होगा आपको। तो जितना कम से कम मिनिमल इन्वेस्टमेंट रख पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर है। मैक्सिमम लेकर के चलिए 1000, 2000, 3000, उससे ज़्यादा नहीं महीने का, उससे ज़्यादा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। रुपए में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए, भाई आपका एक थीम होना चाहिए, राइट। हमारा जैसे कि तन्नू एंड द ट्रिपलेट्स का एक थीम है कि हम अपने ट्रिपलेट्स और तन्नू का जो एक्सपीरियंस है, मेरा एज ए पेरेंट एक्सपीरियंस है, बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहता है, राइट, हम लोग उसको शेयर करते हैं। तो ये हमारा थीम है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक जो हमारे लाइव सिनेरियो, जो डे टू डे लाइफ में हमारा जो चल रहा है वो हम शेयर करते हैं। सेकंड हमारा जो थीम है वो है ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम अपने तौर पे बताते हैं आपको एक कहानी के तौर पे, जो कि और आपको अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो यू आर व्हाट यू आर, राइट, दैट देयर इज, हम इसी फंडे पे चलते हैं। लेकिन उसको प्रस्तुत करना जो होता है वो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, वो हम अपने आप को और पॉलिश कर रहे हैं उसमें। वो प्रस्तुत करना जो होता है, वो प्रेजेंट करना जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको आपको एक मिक्स्ड इमोशंस के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है। जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ आपको आप फेल हो रहे हो, यू नीड टू पुट इट इन अ वे कि भाई आपने फेल हुआ है, आप वहाँ फेल हुए हैं। अब फेल के बाद अगर आप पिक किए हो तो यू नीड टू पुट इट देयर कि भाई हाँ भाई ये फेल हुआ था, इससे हमने इस तरीके से पिक किया। जब आप खुश हैं तो यू नीड टू पुट इट इन अ वे कि भाई अभी खुशी का माहौल चल रहा है। जब आप गम में हो तो आप बता दो कि गम में। तो ये सारे एक कहानी के तौर पे आ जाता है, जो कि आपके कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी बना देता है और लोगों से कनेक्ट करवा देता है, राइट। तो अपने ऑडियंस को भी चूज़ कीजिए जो कि उस इमोशन से कनेक्ट करते हैं और जो जानते हैं कि भैया ये जो ज़िंदगी है, ये जो जी रहे हैं सामने वाले, ये हमारी ज़िंदगी से बहुत ही कनेक्ट करता है। और मैं अकेला इस दुनिया में नहीं हूँ, भाई साहब भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो और उसके बाद आपका कंटेंट, हाँ, कंटेंट तो देखिए कंटेंट इज द किंग, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि कनेक्ट रियल लाइफ विद ऑडियंस। आप अपने रियल लाइफ जो है, लोगों को आपके रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आप बना करके कुछ भी बोल सकते हो। मैं बना करके तन्नू के साथ या ऑडियंस के सामने ये भी पेश कर सकता हूँ कि भैया हम लोग तो एकदम मतलब लाला लैंड में रह रहे हैं, एकदम मस्त मतलब यू नो कि सब कुछ एकदम मस्त मस्त चल रहा है, राइट। तीन जब वो लोग बोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे घर के ड्राइंग हॉल में चले जाएं तो हमारा जो सोफा सेट है वो आधा गेंदरा और गुदड़ियों से भरा हुआ है, राइट। लेवा से भरा हुआ है। हमारा जो टीवी पैनल है जो कि इतना सुंदर मैंने बनाया हुआ था, राइट, वो हमारे डायपर के बॉक्सेस से भरा हुआ है, जिसके अंदर आप झांक करके देखेंगे तो मेरा डंबल जो है उसके अंदर घुसा हुआ है, एक बड़ा बड़ा ईंट उसके अंदर डाला हुआ है उस बॉक्स के अंदर। तो जो आपके लाइफ में है वही आप बताओ, उससे छुपा करके कुछ नहीं बताने का है। और आप इसको बेशर्मी नहीं कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई यही तो है जिंदगी,
आप रियलिटी जब तक फेस नहीं करोगे और अपने आप को शोकेस करके दिखाओगे तो भाई ऑडियंस वो कुछ समय तक बहुत ही एंजॉय करते हैं शोकेसिंग वाला लाइफ, राइट, कि हाँ भाई वो कांच के अंदर एकदम मस्त पुट करके रख दें। लेकिन रियलिटी क्या होता है, अगर आज मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं ये बताऊंगा कि हाँ भाई मेरे पास पैसे की कमी है, राइट। कल को पैसा आ गया तो मैं ये नहीं दिखाने जाऊंगा कि भाई मेरे पास बहुत पैसा आ गया, राइट, ऐसा नहीं है। तो आप जो है वही दिखाइए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़मीन पे बने रहिए। मैं हम दोनों का यही फंडा रहता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग अपना ग्राउंड छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी गरीबी से आए हुए हैं। गरीब तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, उसी मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं जो कि न तो गरीब होता है और ना ही अमीर होता है। हम लोग बीच में ही अटके हुए रहते हैं। इसलिए हम लोग उस जनरेशन उस कोटा वाले टाइप के हो जाते हैं जो कि ना ही कोटा ले सकता है ना ही कोटा बिना ये किए इसलिए कर हमारे सकता। YouTube का इनकम भी उतनी ही मिडिल क्लास में मिडिल है, क्लास, ना ज्यादा अमीरी वाला ना हाँ, ज्यादा तो वो हम लोग गरीबी बताएंगे, ठीक है ना। तो हाँ। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो कि हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ये होता है तो हम इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बना देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है पार्टनर प्रोग्राम में आने के लिए और मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए। तो अब यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम जो है, मैं तो बोलूँगा कि ये तो तन्नू का मेहनत और आप लोगों का प्यार था, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये हो गया कि भाई और बच्चों का तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट रोल है, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले किया है वो है लक। बहुत बहुत सरप्राइजिंगली ये एक लक था जो कि मैं बहुत दिन से इस चीज़ को मैं और तन्नू ऑब्जर्व कर रहे थे, और हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो जो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था वो था कि हमने फेसबुक को लिवरेज किया थोड़ा सा टू रिडायरेक्ट आवर ऑडियंस फ्रॉम फेसबुक टू यूट्यूब। तो क्या होता फेसबुक है, पे भी वीडियोस डालते थे ना हम लोग, हाँ, तो अभी भी डालते हैं ना, हम लोग तो शेयर करते हैं। तो हम लोग क्या हुआ कि जब वो चीज़ लिवरेज करना शुरू किए दोनों कनेक्ट तो किया हाँ, तो उससे एक फ़ायदा होता है ये आपको कि जो आपके अदर साइड से जो व्यूअर्स आते हैं आपके चैनल पे और वो व्यू करते हैं, और एक होता है कि आपका चैनल सर्च करते हुए आता है, राइट। तो यूट्यूब पे जो रहे हैं तो यूट्यूब क्या करता है इनिशियल समय में, जब तक उसके बॉट्स जो हैं आपके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आपको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करता, राइट, तब तक आपका जो ऑडियंस रीच है यूट्यूब में वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो धीरे धीरे क्या करते हो, तो आप पहले इसी में फंसे रह जाते हो, इसी उधेड़-बुन में। तो आप क्या करना चाहिए कि भाई दूसरे सोशल मीडिया साइट से आप अपने ऑडियंस को रिडायरेक्ट कीजिए यहाँ पे। और जब रिडायरेक्ट करने रहे तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो हमने छोटे छोटे किए हुए थे। तो रिडायरेक्ट जब किए तो यहाँ हमारे व्यूज़ काउंट बढ़ने लगे। अब व्यूज़ काउंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर प्रोग्राम के लिए एक जो बेंचमार्क है वो है 4000 वॉच आवर्स, और आपका ये रहता है क्या बोलते हैं उसमें बेंचमार्क में 4000 वॉच आवर्स रहता है और 1000 सब्सक्राइबर्स रहता है। तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो हमारा इनिशियली यूट्यूब के व्यू से ही पूरा हो गया था इनिशियल डेज में। अब ये जो 4000 वॉच आवर्स के लिए एक जो सीक्रेट है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका वीडियोज जो होंगे लंबे लंबे होने चाहिए। अब इतना भी लंबा नहीं कि ऑडियंस बोर हो जाए, और हमने ऐसे बोरिंग कंटेंट क्रिएट भी किए हुए हैं। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारा जो भी ये रहता था वो 28 से 30 मिनट का चला जाता था, कभी 33 मिनट, 35 मिनट अपने आप, मतलब हम लोग मतलब इतना घुल जाते थे ना वो अपने कंटेंट, हाँ, तो वो चला जाता था 30-35 मिनट का वीडियो हो जाता, तो हम लोग अपलोड कर देते थे। तो अब लक बोलिए ये कुछ भी बोलिए, हम लोग तो जो जेन्युइन है वही करते थे, राइट। तो वो अब तो अभी उस टाइम के वीडियोस हाँ, जो स्टोरीज तो सोचिए उस समय के जो हमारे वीडियोस थे 30-35 मिनट के, उस देखते थे या टू बी पेरेंट्स देखते हाँ, होंगे, तो उसमें जो हमारा जो ऑडियंस रेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो अब 6000-4000 व्यूज उसमें आने लगे थे। इनिशियल हमारा काफ़ी ज़्यादा पिक ले लिया था। तो वो जो 6000-4000 जो व्यूज़ आने लगे, और एवरेज व्यू पॉइंट अगर आप ये भी मान करके चलते हैं कि कम से कम 3 मिनट का भी अगर किसी ने आपका वीडियो देखा तो 4 से 5 महीने में आपका इजीली 6 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। 5 महीने, अभी 6 महीने चल रहे हैं क्या? नहीं, 5वां महीना चल रही है। हाँ, तो जनवरी टू जून। हाँ,
तो ये फिर से बोल रहे हैं जनवरी पूरा नहीं, 9 जनवरी से, हाँ, तो 9 जनवरी से 9 फरवरी 1 महीना होता है। तो उस तरीके से अगर काउंट करेंगे तो हाँ, तो यही लॉन्ग वीडियोस एक सीक्रेट था, पता नहीं वो हमारे लिए लकी साबित हुआ। तो लॉन्ग वीडियोस बनाइए और उसमें सारे इमोशंस डालिए। इमोशंस मतलब वही हो गया कि आप खुश हैं तो वैसा भी डालिए, दुखी हैं वैसा भी डालिए, गुस्से में हैं वो भी डालिए, और सक्सेस फेलियर वगैरह सब डालिए। तो वो इमोशंस कनेक्ट करता है। एंड यू नीड टू प्रेजेंट इट, आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, तब जा करके वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है। लोग आजकल शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो शॉर्ट्स तो मतलब इनिशियल में हम लोग को पता भी नहीं था शॉर्ट्स कैसा रहता है नहीं रहता, हम अभी हम लोग सीखे तो हाल फिलहाल में शॉर्ट्स सीखे हैं। तो शॉर्ट्स का जो मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि शॉर्ट्स बेहतर रहता है। आप अपना ब्रांडिंग को क्रिएट कर सकते हो। ब्रांडिंग मतलब आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, लोग आपके व्यूज बढ़ता है, राइट? तो आप वो देखते रहते हैं। तो उसमें अगर आपने अपना ये मेंशन किया होगा, आपका चैनल नाम मेंशन होगा, आपका क्या बोलते हैं कुछ भी मेंशन होगा, तो वो बार बार लोगों के आंखों में बैठता है, राइट? तो वो पैसिव ब्रेन में उनका जाता है एंड यू नो इट कीप्स रिवॉल्विंग। क्या भैया ये मैंने तो देखा होता, ये नाम का था, तो वो बैठता जाता है। धीरे धीरे आपका ऑडियंस आपको याद करने लगता है, और तब जा करके वो आपके मेन चैनल पे आपका आता है। एक वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा सामने वाला को, तो हाँ, वैसे वीडियो तो अगर मान लीजिए कि 100 व्यूज में से एक सब्सक्राइबर भी आ गया, तो आपका वो एक सब्सक्राइबर बन गया, राइट? आपका ब्रांडिंग से कन्वर्ट हो गया, वो आपका सब्सक्राइबर बन गया, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बताते बताते 18 मिनट पार भी हो गया। इमोशंस आपको ये करना है फॉर ब्रांडिंग, ये जो मैंने बता दिया। अच्छा, अब अगले 3 से 4 मिनट में हम लोग इम्पॉर्टेंट वाला जो है सवाल उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग का 2 सवाल बच जाएगा, जो कि हम लोग पार्ट 2 में बता देंगे, ठीक है? तो मोनेटाइजेशन होने के बाद पहले 1 वीक में यूट्यूब ने आपको कितने पैसे दिए? तो मैं एक बात बता देता हूँ, मोनेटाइजेशन को अगर आप सक्सेस मानते हो किसी भी यूट्यूब चैनल का, तो मैं ये बता दूं कि वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। मोनेटाइजेशन एक बार आपका ऑन हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि वो शुरुआत हो जाता है, राइट? उसके बाद आपका जो वीडियोस आना जो रहता है उसको रेगुलर, उसको टाइमली आपको डालना पड़ता है। नहीं डालेंगे, आपका वॉच आवर्स वैरी करने लगेगा, आपका व्यूज़ फ्लक्चुएट करने लगेगा। तो वो फिर क्या होता है कि आगे चल करके यूट्यूब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। वो हो सकता है कि आपके चैनल को आइडेंटिफाई करके बोलेगा कि भैया ये चैनल तो अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, एक मतलब नॉर्मल वे में नहीं जा रहा है, एक क्या मैं बोलूँ, एक प्रॉपर रिदम नहीं बिठा करके जा रहा है, राइट? तो वो क्या कर सकता है कि भाई आपके चैनल को ये कर सकता है, मतलब कितना वीडियो तो मैंने ये भी देखा है कि कितने का मोनेटाइजेशन हो जाता है, तो 2-3 महीने बाद भी फिर उसको डिमोनेटाइज हो जाता है, या फिर आपको ये कर देंगे कि मतलब उनके बॉट्स आपको आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे, या फिर मतलब क्या मैं बोलूँ, उनके कीवर्ड्स काम करना थोड़ा सा बंद कर देते हैं, वैसा हो जाएगा। तो एक बार मोनेटाइजेशन ऑन होगा उसके बाद आपको डबल मेहनत करना पड़ता है, ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ये चांस नहीं ले सकते हो कि भाई नहीं आज भैया 1 वीक के लिए तो मैं बंद कर दूंगा या 2 वीक के लिए बंद कर दूंगा। हाँ, बंद कर सकते हो एक बार आपके व्यूज आपके व्यूज मिलियंस में जब चले जाएं, आपके सब्सक्राइबर जब मिलियंस में हो जाएं, तब आप ये चीज़ें थोड़ा बहुत कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें करने के पहले भी आपको अपने ऑडियंस को बता करके जाना पड़ेगा, ताकि वो भी उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहें, वो भी आपको मिस करते हुए आपके पुराने वीडियोस देखें। तो वो चीज़ है। और अगर आप ये पूछेंगे कि भाई हमने 1 वीक में क्या कमाया, तो 1 वीक में तो मैं तन्नू के ऊपर ऐसे पैसे उड़ाने लायक पैसा कमा चुका हूँ, हम लोग पैसे कमा चुके हैं। तो तन्नू तुम बताना चाहोगे तन्नू के? तो 6 मंथ का मेहनत इक्वल टू $1। 6 मंथ नहीं बोलो भाई, 5 महीने में देखो तुमको नहीं, मैं क्लियरली बता ही देता हूँ। देखो 9 जनवरी से 9 फरवरी जो होता है ना, वो 1 महीना हुआ। ठीक है, तो 9 जून को कंप्लीट हो गया ना 5 महीना। रुको, 9 जून से 9 जन से 9 फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल 3 महीना,
अप्रैल से मई। मई 4 महीना, और मई से जून जो हुआ वो 5 महीना। हाँ, ये छठा महीना चल रहा है। शुरू हो गया ना। हाँ। हाँ, तो हुआ ना अच्छा, शुरू। 6 महीने, हाँ ठीक है। तो और अभी चल रहा ही तो रहा 6 है। महीने में पहले तो मोनेटाइज हुआ, और उसके एक वीक के बाद हम लोगों को $, मिला है। बहुत बहुत ज़्यादा $, नहीं मिला है, सिर्फ $1 मिला है। तो हम लोग सोचे हैं कि भाई इससे हम लोग गोलगप्पा खाएंगे बस। निकलेगा भी नहीं तो अकाउंट तो से। तो वो $, जो है वो क्या बोलते हैं, $1 है। और तो वो डिपेंड करता है अगेन, मतलब हमारा $1 हुआ इसलिए क्योंकि हमारा कैसा है ना कि चैनल नया है, व्यूज़ धीरे धीरे पिक करेंगे, और कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन वगैरह सब रहता है इस सब चीज़ों में। उसको फिर से वही आपका सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह सब करते रहना होगा, और तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सक्सेस रहेगा। तो इस ये कैसा है ना, वो मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता था कि यूट्यूब चैनल जो होता है ना, वो बांस के पेड़ की तरह होता है, जो जमीन से ऊपर निकलने में बहुत टाइम लेता है, मतलब आपका लग जाएगा 3-4 साल, राइट। लेकिन वो जो एक बार निकल गया ना, उसके बाद जो पिक करता है वो काफ़ी अच्छे से पिक करता है। तो हम लोग ग्रेजुअल अभी लेवल पे हैं, और हमारा मेन फोकस पैसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन आया है इसलिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। हमारा मेन फोकस पैसा नहीं है, हमारा मेन फोकस है कि भाई हम क्या बेहतर कंटेंट तैयार करें जो कि ऑडियंस हमसे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। ये अभी हमारा मेन फोकस है, और इसी पे हम लोगों का सारा, हम लोग कभी भी पैसे की बातें नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब तन्नू कभी पूछती नहीं है कि कितना आया है, मैं कभी देखता नहीं हूँ कितना आया है। हम लोग का बस वही है कि भाई वीडियोस बनाएं और डालें, बस हम लोग का तो यही चीज़ रहता है कि भाई आज क्या कंटेंट तैयार करें और कल का क्या कंटेंट होना चाहिए, इस वीक का क्या कंटेंट होना चाहिए, ये भी हम लोग। और इसमें रूटीन काम जो होता है, आपका रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आगे के क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अब 24 मिनट हो गए तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, इसका पार्ट 2 हम लोग कर देंगे। तो चलिए, तो हम लोग अभी बाय बोलते हैं क्योंकि देर रात हो गई है और तन्नू को भी नींद आएगी। तो हम लोग क्या बोले कि तो होपफुली हमने सिमरन जी का ये 3 क्वेश्चंस तो सक्सेसफुली ये किया है, डिलीवर किया है। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और तब तक के लिए ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज एपिसोड 31 देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का तो मिलते हैं हम लोग एपिसोड 31 के पार्ट 2 में, और तब तक के लिए आप लोगों का रात शुभ हो, कल मंगलमय हो, और परसों तो एकदम धमाकेदार रहे, एकदम महामंगलमय हो। मिलते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।